ओम शांति। 18/10/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे कछुए मिसल सब कुछ समेट कर चुप बैठ स्वदर्शन चक्र फिराओ। कछुए मिसल सब कुछ समेट कर, कछुआ अपनी कर्मेंद्रियों को कैसे समेट लेता है, वैसे हम सब अपनी कर्मेंद्रियों को समेटकर चुपचाप बैठकर स्वदर्शन फिराना है। बाप जो सर्व संबंधों की सैक्रीन है, उसे बड़े प्यार से याद करना है, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। प्रश्न है, ईश्वरीय कुल के बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? उत्तर है, तुम जब ईश्वर के बच्चे बने, उनके सम्मुख बैठे हो, तो प्यार से उसे याद करो। याद करना मतलब मत करो, लेकिन बड़े प्यार से याद करो। उनकी श्रीमत पर चलो। श्रीमत कहते ना, श्रीमत भगवत गीता। श्रीमत 3 मत होती है। एक श्रीमत मतलब परमात्मा की मत, श्रेष्ठ मत रहती है वो। फिर एक परमत और एक मन मत। बाबा कहते मन मत पर भी मत चलो, दूसरों की मत पर भी मत चलो, परमत पर भी मत चलो, श्रीमत पर चलो। जितना उसे याद करेंगे उतना नशा रहेगा। परंतु माया रावण देखता है ये मेरे ग्राहक छीनते हैं, तो वो भी युद्ध करता है। बाबा कहते बच्चे कमजोर मत बनो, मैं तुम्हें शक्ति देने के लिए बैठा हूं। गीत है, धीरज धर मनुआ, तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। ये कौन कहते हैं? बच्चों को ही। हे बच्चे, क्योंकि मनुआ कहा जाता है आत्मा को, आत्मा में ही मन बुद्धि है, तो यह भी नाम रख दिया। नाम तो बहुत चीजों के बहुत रखे हैं, जैसे परमपिता परमात्मा, बाबा, कोई फादर कहते हैं, तो बाबा है सबसे सिंपल। बाबा कहते हैं तुम किसकी संतान हो, वो याद आता है। अब तुम बच्चे बैठे हो सामने, कौन है? आत्माएं कहेगी बाबा बैठा है। कितनी सिंपल बात है ना। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का परमपिता परमात्मा है। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का पिता है ना। तो मनुष्य छोटे बड़े सबको बाबा कहते हैं, और यह फिर आत्मा अपने बाबा को बाबा कहती है। शिव बाबा को हम बाबा कहते हैं। बाबा मतलब पिता। तो तुम बच्चों की दिल में हमेशा उनकी याद रहनी चाहिए। परमात्मा की याद हमेशा रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि तुम मेरे साथ योग लगाओ, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए सुदर्शन चक्र फिराना पड़े। बाबा को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। जैसे भगवान को याद करने बैठते हैं तो बुद्धि इधर उधर चली जाती है, तो बाबा कहते हैं इसमें ही मेहनत है। ये चार्ट रखो कि कितना समय बाबा को याद करते हैं। जितना याद में रहेंगे, अतीन्द्रिय सुख की वासना आएगी। परमात्मा की याद में रहेंगे तो अतीन्द्रिय सुख की वासना आएगी। तब कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। बाबा आया है श्रीमत देकर रावण से छुड़ाने के लिए। तो देखो ग्रंथ में भी कितनी महिमा लिखी है। सतगुरु, सच्चा पातशाह, सचखंड स्थापन करने वाला। बाबा को यह सब कंठ था, परंतु अर्थ का पता नहीं था। ब्रह्मा बाबा को भी सब कुछ कंठ था, लेकिन ये कुछ भी पता नहीं था। अपने को बहुत रिलीजियस माइंडेड समझते थे, परंतु थे तो रावण के कुल के ना। अब तुम ईश्वर के कुल के बने हो, तो कितना प्यार से उनको याद करना चाहिए। देखो बाबा आज कितना प्यार से कहते हैं कि बाबा को याद भी प्यार से करना चाहिए, परंतु अर्थ का पता ही नहीं है कि कैसे याद करना चाहिए। कैसे याद करना चाहिए? बाबा आप कितने मीठे हो, हमको स्वर्ग में ले चलते हो।
हेवनली गॉडफादर को जितना याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा। बाप कहते हैं, हे लाडले बच्चे, मैं तेरा परमपिता परमात्मा हूं ना, तुम आत्माओं से मैं बात करता हूं, अब मेरी श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? बाप कहते हैं, कमजोर क्यों बनते हो? श्रीमत मिल रही है, फिर असुरी मत पर क्यों चलते हो? मैं तुमको शक्ति देने बैठा हूं ना। टिकवाज बाबा कितना प्यार से याद करते। बाप कहते हैं, मेरी मत पर चलो, देही अभिमानी बनो, इसमें दौड़ी लगाकर मेरे गले का हार बनो। बस बुद्धि की दौड़ी है। देखो, बैठो कहीं भी, शरीर से दौड़ी नहीं लगानी, बुद्धि से दौड़ी लगानी है। अशरीरी बनकर माँ में एकम याद करो। परमात्मा सभी को कहते हैं, क्योंकि सभी मेरी संतान है ना, सबको वापस ले जाने आया हूँ। परंतु सम्मुख तो बच्चे सुनते हैं ना। हम कौन है? परमात्मा के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं, सम्मुख तो बच्चे ही है ना, बच्चे ही सुनते, भगत लोग तो नहीं सुनते हैं, सारी दुनिया भी तो नहीं सुनती ना। बाबा कहते हैं कि मैं पतित पावन हूँ, सबको पावन बनाता हूँ, इसीलिए मैं नंदीगण पर वाह भाग्यशाली रथ पर आता हूँ। ब्रह्मा बाबा कौन है? शिव बाबा का भाग्यशाली रथ। उस रथ में शिव बाबा की पदरामनी होती है। तुम्हें नर से नारायण बनाने सब चाहते भी है, हम सूर्यवंशी बने। तो बाबा कहते, स्वदर्शन चक्र फिराओ, फिर तो विकर्म विनाश होंगे, तो सजाएं भी नहीं खानी पड़ेगी। इस गंदी दुनिया में तो हर एक के अंग अंग में कीड़े पड़े हैं, उसको क्या याद करे करने का? स्वर्ग में थोड़े ही ऐसे शरीर होंगे, वहां तो अंग अंग से खुशबू आती होगी। बाबा कैसे गंदे बासी को गुलगुल फूल बना देते हैं। तो उनका आना भी ऐसे पुराने लॉन्ग बूट में है। लॉन्ग बूट मतलब ब्रह्मा बाबा, पुराना शरीर, पुराने शरीर का लास्ट जन्म, और उम्र भी देखो 60 साल की, उसमें भगवान अवतरित होते हैं। बाबा कहते हैं कि भल घर में रहो, परंतु श्रीमत पर चलो, विकारों में मत जाओ। तुम्हारे सामने शिव बाबा बैठा है, उनको भूलो मत, भगवान को भूलो मत। अच्छा, बाबा समझानी देते हैं, यह है इंद्रप्रस्थ, यहाँ हंस मोती चुगेंगे, बाकी जो बगुले होंगे वो पत्थर ही उठाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, यहाँ हंस मतलब गुणग्राही ही बनना चाहिए, बगुले मतलब अवगुण नहीं देखना, किसी का अवगुण नहीं देखना। अगर लाख अवगुण है ना, तो बाबा कहते उसमें एक गुण तो है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बन, बाप के गले का हार बनना है। बाप की याद में रह, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। इस दुनिया में पूरा नष्टो मोहा बनो, इस दुनिया से पूरा नष्टो मोहा बनना है। किसी के भी छीची शरीर को याद नहीं करना। वरदान, सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भवो। देखो कितना प्यारा वरदान है। सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भव। प्रवृत्ति में रहते हुए भी कभी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन यह भी सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जब तक सेवा भाव नहीं होता तो कर्म बंधन खींचता है। कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी, और सेवा का बंधन होगा तो खुशी होगी। इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन से समाप्त करो। विश्व सेवाधारी विश्व में जहां भी है, विश्व सेवा अर्थ है। अगर हम घर में भी है तो घर में भी सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। अगर ऐसा समझेंगे तो दुख की लहर नहीं आएंगी।
हम सेवा के लिए स्थान पर आए हैं, इस घर में आए हैं। स्लोगन, अपने दैवी स्वरूप की स्मृति में रहो तो आप पर किसी की व्यर्थ नजर जा नहीं सकती। अपने दैवी स्वरूप की स्मृति में रहो तो आप पर किसी की व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। ओम शांति, ओम शांति। आज परमात्मा को बड़े प्यार से याद करेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र करो ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा पर। निहारो बाबा की एक एक किरण को निहारो। बड़े प्यार से उसे याद करो। बाबा की बहुत सारी शक्तियां मुझ पर आ रही है, अनुभव करो। ज्ञान सूर्य शिव बाबा मेरे सिर के ऊपर, बहुत सारी शक्तियां मुझ में प्रभावित हो रही है। महाज्योति को अपने ऊपर अनुभव करो और बाबा की बहुत सारी शक्तियां मुझ में आ रही है। और मैं आत्मा परमात्मा की चित्र छाया के नीचे अनुभव करो। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूं। भगवान की नजर हमारे ऊपर है तो हमें किसी की भी नजर नहीं लग सकती। ऐसे जब भी समय मिले परमात्मा का आह्वान कर कर उनकी छत्र छाया के नीचे बैठ जाना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति।